अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत सारे मेंबर्स की सिफारिश पे आपको गोल्ड का डेली लेवल का विद दो कंफर्मेशन के हिसाब से जो कि मुझे बुलिश लग रहा है, जो कि मेरे सामने अभी तक हैं, आपको भी मैं वो दिखा दूंगा। एक होगी हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की कंफर्मेशन, जिससे अभी तक तो ये बुलिश है। दूसरी हमारी एक और स्ट्रेटजी की कंफर्मेशन होगी जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ज़्यादा हमें पीछे चार्ट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो कंफर्मेशंस हैं इसकी वो जस्ट इसी एरिया में जो है ना वो मिल जाएंगी। बेसिकली जो आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हवाले से इंड्यूसमेंट की, कि हमारा जो डेली लेवल पे हमारे पास जो इंड्यूसमेंट बनती है वो कहाँ पर बनती है। तो बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक हाई आ जाता है, लो आ जाता है, चले ये जिधर भी आ जाता है ये हाई लो ये हमारे पास है। अब बात करते हैं इस लो की, जो हमारे पास ये वाला लो है, और ये पीछे आप देखो तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ठीक है, इसको हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये हमारे पास हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें न्यू हाई वैलिड की ज़रूरत पड़ती है, और एक न्यू लो तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है नीचे। चलिए उस लो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी नीचे है। अब जस्ट जो जिस कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिस हवाले से, उसकी बात करते हैं कि हमारे पास आप देखें मार्केट में एक ये यहाँ से आप लेकर यहाँ तक देख लो कि एक हाई बना, ये हमारे पास एक लो बना, और ये मार्केट में एक वेव चल गई जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस वेव ने। अब हमारे पास जो पहला लो एज पर रूल स्मार्ट मनी कंसेप्ट, हमारे पास जो पहला इसका लो बनता है वो हमारे पास बनता है ये वाला लो, ये वाला लो। ठीक है, अब इस लो की अगर आप बात कर लें, समझते हो आप गए होंगे कि इस लो की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है इंड्यूसमेंट में। ठीक है, जिसको मार्केट एक विक के साथ ट्रैप कर ले या फिर उसको मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दे, वो इंड्यूसमेंट ही रहती है जब तक हमारे नीचे बाय वाले जोन में मार्केट चली नहीं जाती। वहाँ तक हम जो है ना वो इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो एज पर रूल हम जो है ना वहाँ से बाइंग देख सकते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ये जो हमारे पास इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर मार्केट इससे ऊपर ही अपनी कैंडल्स को क्लोज कर रही है, और क्लोज करके जिस कैंडल ने हमारी इंड्यूसमेंट को ट्रैप किया है उसको जहाँ से ट्रैप हुआ है वहाँ से एज पर रूल हमारा जो बाइंग का बनता है वो यहाँ से ये जोन हमारा सारा बनता है बाइंग का। सही है, जब तक, और हमारा जो एसएल बनता है, एसएल हमारा बनता है यहाँ पर इस कैंडल की ये वाली विक पर हमारा बनता है स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा जोन हमने करना है बाइंग। अब आप इसको अगर इतना सा छोटा सा कर लो, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको आप जो है ना वो छोटा कर लो। यहाँ से आप देखो कि कैंडल ने आपको बाइंग दी है। ओके, और एज पर रूल स्मार्ट मनी कंसेप्ट मार्केट में अभी तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर बायर्स के लिए ख़तरा हो सकता है, गोल्ड नीचे जाने के चांसेस, अपने बाइंग जोन में नीचे जाने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं 1960 यहाँ तक के एरिया के लिए। ओके, H4 का जो जोन है। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ने, एक तो ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गई स्मार्ट मनी कंसेप्ट की कि इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर जो है ना अपनी क्लोजिंग दी है, अभी तक उससे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में अभी तक है। ओके, मेरी बात समझ गए। दूसरी अब कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई थी हमारी अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। अब अगर बात करें तो एक स्ट्रेटजी अगर आप किसी को याद हो, किसी को पता हो, तो यहाँ पर एक हमारे पास एक मदर कैंडल है, मदर कैंडल है ये वाली। ओके, उसके बाद ये हमारे पास इसका आ गया लो। अब इस स्ट्रेटजी का जिसको तो पता होगा उसको समझ आ जाएगी, जिसको इसका नहीं पता होगा उसको इसकी समझ नहीं आएगी। तो ये हमारे पास एक ब्लैक कैंडल है, ठीक है, जो कि बीरिश कैंडल है, यहाँ पर क्लोज हुई है। ओके, अब हम एज पर रूल इस स्ट्रेटजी के इसका हमने क्या करना होता है, इसकी जो बॉडी होती है विक को हमने छोड़ देना होता है और जस्ट इसकी बॉडीज़ को लेना होता है। और इस रूल के मुताबिक हमारे पास ये इसकी बॉडीज़ आती हैं,
ये सारी इसकी बॉडी है जो कि अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई इससे ऊपर। अब एज पर रूल अगर मार्केट आपकी बीरिश कैंडल क्लोज करती है और ये सारी मदर कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ये हमारे पास एक मदर कैंडल है। मदर कैंडल के बाद मार्केट की हमने जस्ट ये कैंडल्स की जो है ना ये जस्ट बॉडी मार्क करनी होती है, विक को हमने छोड़ देना होता है। विक तो हमने ऑलरेडी जो है ना इसकी मैप की हुई है कि ये हमारे पास लो है, ये हाई है, पर इसकी अगर हम सिर्फ बॉडी ले लें तो ये आ जाता है। अब एज पर रूल इस स्ट्रेटजी के रूल के मुताबिक आपके पास मार्केट अगर इस कैंडल को ये कैंडल को या फिर इससे ऊपर एक कैंडल बनती है और इससे ऊपर क्लोजिंग अपनी दे देती है, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट क्या करती है, ये जो बॉडी है, मैं विक की बात नहीं कर रहा, हाँ अगर आपने एहतियातन बाय करना है, आपको फिर भी नहीं तसल्ली हो रही तो आप इस विक का वेट कर लें। ऊपर वाली जो हमारी विक है इसका आप वेट कर लो कि यहाँ पर हम जो है ना वो वेट कर लेंगे। इससे ऊपर चाहे थोड़ी सी भी कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लें, चाहे अभी की कैंडल हो जाए या अगली कैंडल हो जाए या उससे अगले दिन की कैंडल हो जाए। ये डेली लेवल का चार्ट है, ओके, डेली का बता रहा हूँ, दिन की कैंडल्स हैं। अब उसके बाद अगर मार्केट इसको ऐसे नीचे आ जाती है, यहाँ पर इससे ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर ही आ जाती है और अगली कैंडल्स जो है ना वो ऐसे आ जाती है नीचे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती हैं तो वो हमारी ये वाली स्ट्रेटजी जो ना फेल हो जाएगी। अब बुलिश स्ट्रेटजी कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अगर ये कैंडल हमारी बेरिश है, तो अगर बुलिश कैंडल ये सारी कैंडल और अगली कैंडल अगर इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हमारा गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा। ये अगर इसने 2009-2010 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, आप आज लगता है कि इसने 2009-10 से ऊपर क्लोजिंग दे देनी है, ठीक है, आज लग रहा है, तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। ये मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और उसका हमारा टीपी क्या होगा। नेक्स्ट हमारा जो टीपी है ना पहला आपको ये तो आपका 2013, 14, 15 तो आपका ये आ जाता है, साइड पे ही पड़ा हुआ है। तो अगेन हमारा जो टीपी होगा ये आपका ये 2030-33 आपका टीपी जो है ना फर्स्ट टीपी हो जाएगा ये, और अगेन आपका जो नेक्स्ट टीपी है वो आपका ये आ जाएगा 2049-50, ये इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। अब 2 कन्फर्मेशंस आपको बता दी हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट किसी काम की वीडियो में, किसी नेक्स्ट एनालिसिस पे। हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगा कि डेली कोई ना कोई लेवल आपको लाजमी सेंड करता रहूं ताकि आप लॉस से बचे रहें और प्रॉफिट में रहें आप लोग इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह।